मोअज़्ज़िज़ सामीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम। माय नेम एस एम कुरैशी, SMQ फन टीवी की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं नाज़रीन हाज़रीन आपको जिन शख्सियत से मिलवाने चला हूँ वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और हमारे बहावलपुर का एक बहुत बड़ा नाम है। बहुत से प्लेबैक सिंगरों के साथ काम किया, लेकिन हमारा दिल भी इन्हीं के ऊपर ज़्यादा आके फरीक कर जाता है कि बहुत बड़ी सलाहियत के मालिक हैं। बहुत बड़ा नाम है प्रेम मेहंदी। और मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि हमारे सीनियर हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे सिंगर भी हैं और जो बाजा बजाते हैं वो कमाल का, पियानो बजाते हैं कमाल का, ऑलराउंडर आर्टिस्ट हैं। तो प्रेम मेहंदी साहब जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आप वैसे किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन हम तो जानते हैं, पब्लिक तो आपको नहीं जानती क्योंकि नाम सुनते हैं लेकिन काम नहीं देखते। आप ये बताएं प्रेम भाई कि इस काम के हवाले से आप नाजरीन को कुछ बताना चाहेंगे कि इस काम के अंदर किस तरीके से बंदे को काम करना चाहिए और क्या सोच के आना चाहिए, और आप भी किस प्लेबैक सिंगर को लाइक करते हैं और ख्याल में आप उनको रखते हैं आपके उस्ताद या आपके काम के हवाले से, वो कुछ आप नाज़रीन को। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं एसएम कुरैशी का बहुत बहुत मशहूर हूँ कि इन्होंने मुझे मदद किया और मैं इस लायक तो नहीं हूँ, और जो कुछ इन्होंने मेरे बारे में फरमाया मैं इस लायक नहीं हूँ। ये इनका बड़ा बने की मोहब्बत है। और बाकी प्लेबैक सिंगर के हवाले से जो पाकिस्तान के अंदर है जिनको मैं लाइक करता हूँ, गुलाम आवाज़ साहब बहुत अच्छे, इखलाक साहब, आलमगीर साहब, लेजेंड नाम है। मेहदी साहब तो किसी तारुफ के मुताज नहीं है, और मैडम नूरजहाँ, इनसे बड़ा नाम लता मंगेशकर, और किशोर कुमार साहब, रफ़ी साहब, सारे लेजेंड अच्छे हैं। वैसे तो नाज़रीन, जैसे मैंने कहा कि ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज आप नाज़रीन को कुछ जो सिंगर आपको पसंद है या जो गज़ल पसंद है उनके बारे में कोई एक आध आशार या कोई अदायगी गाने की या उसकी, क्योंकि आप सिंगर हैं, पब्लिक को भी तो पता लगे कि आप क्या हैं, तो पब्लिक को कुछ सुनाएं आप एक एक अंतरा या जो आपको पसंद हो। आज का जो सिंगर है, मैं सिंगर्स को मानता नहीं। जो सिंगर भी आ रहा है ना उसके अंदर कुछ रचाव है, ना कोई फैलाव है, ना कोई सीखा, ना कोई कुछ है। और जो भी सिंगर आ रहा है वो फोक अंदाज लेकर आ रहा है। बाकी ये हमारे मतलब एक हिस्सा है, हमारे मुल्क की पहचान है, लेकिन अगर इनको थोड़ा सा सीख लेना चाहिए मौसीकी को, और इसमें और अच्छा हो सकता है और बेहतर हो सकता है। जी, तो आप कोई नाज़रीन को कुछ गुनगुना कर सुनाना पसंद करेंगे? जी जी, आप सराइकी, उर्दू, पंजाबी, जो आप नहीं, जो आपको ज़्यादा, आपको हर किसी की अपनी एक चॉइस जी जी होती है ना। जी, अब मैं तो चाहूँगा कि मोहम्मद रफ़ी साहब आ जाएं, मैं चाहूँगा किशोर की आ आ जाए, जाएंगे। मैं तमाम सिंगरों को पसंद करता हूँ, ठीक है तमाम, क्योंकि मेरी नज़र में सिंगर इज़ सिंगर, उसके अंदर मैं ना ज़ात देखता हूँ ना उनके नाम देखता हूँ, मैं देखता हूँ उनका काम। हाँ, मैं उनके काम को व्यूअर्स आप खुद ही फैसला करेंगे। जो पहला जो गाना है पहले दौर के सिंगर और आज का गाना भी मैं आपको बताऊँगा, सुनाऊँगा। तो जो पहले के जो गाने हैं जो मेरी ग़िज़ा हैं, और यकीनन आपकी भी वो रूह की तस्कीन होंगे वो सॉन्ग, ठीक है। गुलाम अब्बास साहब का गाया है पंजाबी। जद तक मेरे साविच साने प्यार मेरा ईमान रहेगा, दुनिया बदले तू ना बदली, ए तेरा एहसान रहेगा, प्यार मेरा ईमान रहेगा। ये जनाब कमाल है, बहुत अच्छा है। कोई इंडियन सॉन्ग या गज़ल कोई उनके कोई एक आध अंतरास्ताई जो भी तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं।
तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ मैं, हो हैरान। नाज़रीन हाज़रीन, जिस तरीके से आपने सुना, मैं एक यूट्यूब चैनल वालों के लिए एक छोटा सा पैगाम देना चाहूँगा। मुख्तियार बल्लू साहब हो गए, प्रेम मेहंदी साहब हो गए, एनीवे जितने भी प्लेबैक सिंगर हैं और परफॉर्म करने वाले हैं, ये अगर मैडम का सॉन्ग गा रहे हैं तो सेम एज इट इज उन्होंने वही म्यूज़िक, वही तबला अगर दिया है तो ये इनके लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। और आप लोगों के लिए, और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन जैसे लोगों को आप अप्रिशिएट करने के बजाय उनको कॉपीराइट भेज देते हैं, क्योंकि ये इनके लिए और हमारे लिए बहुत बड़ा एक मैसेज है कि देखो इन जैसे लोग आज भी मौजूद हैं कि जो सेम एज इट इज, अगर फ्लूट है, फ्लूट वाले ने अगर वही पीस दिया है तो उनको हमें सलूट करना चाहिए कि यार सेम एज इट इज उन्होंने उसी जगह पर आके फ्लूट दिया ना। तो हम कॉपीराइट, हमें जब मिलता है कॉपीराइट तो हम वो अच्छे से अच्छे सिंगर को भी गवा बैठते हैं, जिसमें शायर भी हो गए, गुलकार भी हो गए। तो मैं यूट्यूब वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों के पास बहुत बड़ा टैलेंट है, आप लोगों के पास बहुत बड़ी जिसको कहते हैं ना सॉफ्टवेयर है, आपको ये भी पता है कि किस मोबाइल पे या किस कैमरे पे बनी हुई है, तो प्लीज़ उन लोगों को कॉपीराइट ना दिया करें जिन लोगों की मेहनत है। बहुत बहुत चल रहा है यार, चल रहा है। तो कॉपीराइट नहीं देना चाहिए, बल्कि आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। माइंड भी ना कीजिएगा। ये तमाम फनकारों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। प्रेम भाई जी जी, आप कोई सराइकी का कोई रंग अगर सुनाना चाहें तो हमारे लिए। क्योंकि सराइकी मेरे खित्ते की पहचान है और मैं बड़ा लाइक करता हूँ, और आज जो ऑडियंस व्यूअर सुनना चाहते हैं तो मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं भूलेंदा ढोले दी मर्जी, चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं भूलेंदा ढोले दी मर्जी, चिट्टा चोला मंगाया बारू रोंदे आया ढोले दे शारू, चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं भूलेंदा ढोले दे मर्जी, नहीं भूलेंदा माये दी मर्जी। वैसे बहुत अच्छा सॉन्ग है, लेकिन बेचारे दर्जी को यहाँ पे आके कैद कर दिया, फंसा दिया। दर्जी साहब ने तो चोला नीला भी सीना है, पीला भी सीना है, गुलाबी भी सीना है, बल्कि उन्होंने तो लेडीज सूट भी सीने हैं। बेचारे दर्जी को चोले तक ना रखो, चोलियों तक भी रखो। मेहरबानी, शुक्रिया प्रेम भाई, आपने बहुत वक्त दिया हमारे चैनल को। मेहरबानी, शुक्रिया सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया।